हेलो नमस्कार राम राम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की। तारीख 5 दिसंबर 2023। दोस्तों जगह है जयपुर का श्यामनगर जनपद इलाका। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह घटना सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की है। दोस्तों हुआ ऐसा कि कुछ दिन पहले ही सुखदेव सिंह हत्याकांड से राजस्थान में मची दहशत। दोस्तों राजस्थान में इतना दहशत का माहौल हो गया कि इस हत्याकांड के बाद गुस्से में राजपूत समाज ने बहुत ज्यादा बड़े आंदोलन और अनशन किए ताकि राजपूत समुदाय के जो महान हस्ती थी उसको इंसाफ मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सुखदेव गोगामेडी के घर के बाहर पूरी चौकसी रहती थी, पूरा पहरा रहता था, लेकिन सुखदेव सिंह जी नवीन को जानते थे, इसलिए उनकी और उनके साथ आए दो लड़कों की कोई चेकिंग नहीं की गई। जिसके बाद सुखदेव और नवीन की कुछ बातचीत होती है जिसका सीसीटीवी सामने आया है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होती है। दोस्तों इतनी ही देर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास एक कॉल आती है। जब भी वह उस कॉल को उठाते हैं तो नवीन के साथ आए दो शूटर, उनमें से एक शूटर उठता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मार देता है। तभी दूसरा शूटर भी उठता है और दे दनादन फायरिंग शुरू कर देता है। जितनी देर में सुखदेव सिंह गोगामेडी का बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता, इतनी देर में ही दोनों शूटरों ने नवीन के ऊपर भी फायरिंग शुरू कर दी और पूरा कमरा गोलियों की आवाजों से गूंजने लग गया। इसी वारदात के चलते सुखदेव सिंह गोगामेडी के बाउंसर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन शूटरों ने उनके ऊपर भी फायरिंग शुरू कर दी और जाते जाते एक गोली सुखदेव सिंह गोगामेडी के सर में मार गई और जाते जाते सुखदेव सिंह गोगामेडी के बॉडीगार्ड को जख्मी कर गए। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 20 सेकंड में 6 राउंड गोगामेडी के अंदर उतार दिए और इसी बीच जो नवीन साथ लेकर आया था उसकी भी हत्या कर दी। दोस्तों सबसे बड़ी कामयाबी पुलिस को यह मिली है कि इस हत्या को करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान पुलिस ने 10 मिनट के अंदर ही कर ली है। दोस्तों जिसमें से एक फौजी और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोहित के नाम से है। दोस्तों बताया यह जा रहा है कि जब ये शूटर ये मर्डर करके भागे तो इन्होंने रास्ते में जाते हुए एक एक्टिवा सवार युवक को रोका और दोस्तों बताया यह जाता है कि यह उस युवक को पिस्टल दिखाकर और वह एक्टिवा छीनकर उसकी फरार हो गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उससे आगे इन्होंने एक गाड़ी बुक की। दोस्तों उस ड्राइवर की मूजबानी मैं आपको बताता हूँ। उस ड्राइवर का कहना है कि दोस्तों मुझे एक फ़ोन आता है मेरे दोस्त का और वो बोलता है कि 2 सवारियाँ सुजानगढ़ की छोड़ कर आनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में गया हुआ था, मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से घर छोड़कर और वो 2 सवारियाँ लेने के लिए चला गया। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को बोला कि रात का समय है, तुम भी मेरे साथ चलो, 2 ही होते हैं। तो वो मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ चल दिए, एक आगे बैठ गया और एक पीछे बैठ गया। तो जो वो अपराधी थे, हत्यारे थे, उन्होंने 1% भी डाउट नहीं होने दिया। हमने पूछा कि भैया किधर जाना है, कभी वो हनुमानगढ़ बोलते तो कभी सुजानगढ़ और कभी हिसार। तो दोस्तों ड्राइवर का कहना है कि मैंने बोला कि भैया आप सही सही बताइए कि आपको जाना कहाँ है। तो उन अपराधियों ने उस ड्राइवर को बोला कि भैया हमें आप हिसार छोड़ दो। तो ड्राइवर ने बोला कि भैया देखो हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हत्यारों ने बोला कि कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें हिसार छोड़ दें। तो उस ड्राइवर ने बोला कि देखो भैया रात के 10 बजे के बाद हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, इसलिए हम हिसार नहीं जा सकते। दोस्तों तो उन्होंने बोला कि आप हमें सुजानगढ़ी छोड़ दीजिए। दोस्तों जब पत्रकार बंधुओं ने उनके साथ बात की कि क्या आपको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे के आ रहे हैं, तो ड्राइवर ने कहा नहीं, वो बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहे थे। दोस्तों जब ड्राइवर ने उनको
पूछा कि आप ट्रेन से चले जाओ, तो हत्यारों ने बोला कि नहीं, हम बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना चाहते हैं, या तो हम कैब में जाएंगे और या फिर बस में जाएंगे। दोस्तों, ड्राइवर का कहना है कि मैंने उनको सुजानगढ़ छोड़ा तो वह वहाँ एक बस आ रही थी दिल्ली से, उसके आगे दिल्ली लिखा हुआ था, तो वो उस बस ड्राइवर के साथ बात करने लग गए और मैं घर आ गया। रात के 11:30 बज रहे थे। ये बयानात ड्राइवर के हैं। ड्राइवर ने कहा कि जब मैं सुबह उठा और सारा बाजार बंद था तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि क्या बात, उनके घर वालों की दुकान भी उसी बाजार में थी, कि क्या बात आज दुकान पर क्यों नहीं गए। उनके घर वालों ने कहा कि किसी का मर्डर हो चुका है, इसीलिए सारा बाजार बंद है। तो जैसे ही ड्राइवर ने थोड़ी देर के बाद न्यूज़ चैनल और यूट्यूब पर वो कातिल देखे, तो ड्राइवर ने उन कातिलों को पहचान लिया कि यह तो वही कातिल हैं जिनको मैंने रात को ड्रॉप किया था। तो उसने यह सारी घटना अपने घर वालों को बताई और उनके घर वालों ने एक उनके कज़न चाचा हैं उनको बताया। तो उनके चाचा ने कहा कि बेटा, आपको पुलिस की मदद करनी चाहिए। इसके बाद वह 100 नंबर पे फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है और इस सारी घटना के बारे में बताता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।